नमस्कार मित्रों, टारगेट द स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं आप लोग बेहतर होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। मित्रों, हम लोग हिंदी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के प्रैक्टिस सेट को लगा रहे थे, जिसके क्रम में 7 प्रैक्टिस सेट लगाया जा चुका है। ये 8वां प्रैक्टिस सेट है। ये सभी क्वेश्चंस यूपी ट्रिपल एससी द्वारा आयोजित की जाने वाली लोअर पीसीएस मुख्य परीक्षा, लेखपाल की परीक्षा, यूपीएसआई तथा यूपीपीसीएस के द्वारा आयोजित की जाने वाली आरओ एआरओ की परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आरओ एआरओ की परीक्षा में 10 क्वेश्चन विशेषण से आता है और यही सबसे टफ पोर्शन होता है उसका। तो चलिए हम देखते हैं बिना समय गंवाए। पहला क्वेश्चन क्या है? उसका लड़का लंबा है। विशेषण क्या है? विशेषण विशेषता बताता है। तो इसमें विशेषता बताने वाला शब्द कौन है? लड़का क्या है? लंबा है। तो यहाँ लंबा क्या हो गया? विशेषण हो गया। प्रयोग के आधार पर पांडु शब्द होगा। तो पांडु शब्द जो है विशेषण भी होता है, विशेष भी होता है। पांडु जो होता है वह विशेषण विशेष दोनों है। अगला देखिए, चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो। वाक्य में विशेषण क्या है? तो विद्यार्थी का विशेषता क्या है कि वो चतुर है। ये चतुर आपका विशेषण हो गया। एक गुणवाचक विशेषण है। लंबा हो गया, चतुर हो गया, ये सब उसकी विशेषता बता रहे हैं, गुण बता रहे हैं। वह आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग है। उपयुक्त वाक्य में कितने विशेषण हैं? तो देखिए, उपयुक्त वाक्य में कितने विशेषण हैं? वह आदमी जो, अब यहाँ एक विशेषण जो हो गया, कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग है। तो यहाँ पे आपका एक बहुत भी हो गया, बड़ा भी हो गया और ठग होना भी उसकी एक विशेषता ही है। तो ओवरऑल यहाँ पे 4 विशेषण है। वह आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग है। तो एक तो विशेषण यही हो गया कि कौन आदमी है? वह जो आदमी आपके यहाँ आया था, कल जो आया था। एक विशेषण यहाँ हो गया और बहुत बड़ा ठग है, 3 यहाँ पे आपका सीधे सीधे है। तो टोटल इसमें 4 विशेषण है। अगला क्वेश्चन देखिए, दुश्चरित व्यक्ति से संबंध नहीं रखना चाहिए। इस वाक्य में प्रयुक्त दुश्चरित शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में आते हैं? तो दुश्चरित उसकी विशेषता है व्यक्ति की, ये क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लाखों लोगों ने इसे महसूस किया है। तो लाखों यहाँ पे क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। लाखों लोगों ने इसे महसूस किया है। वाक्य में विशेषण क्या है? तो लाखों जो है विशेषण हो गया। विशेष से वह शब्द होता है जिसकी विशेषता बताई जाती है। विशेष से क्या होता है? जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहते हैं, और जिसके द्वारा विशेष की विशेषता बताई जाती है उसे विशेषण कहते हैं। मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है। वाक्य में विशेष क्या है? तो अच्छा किसकी विशेषता बता रहा है? विद्यार्थी की। यहाँ विद्यार्थी जो है विशेष से हो गया, अच्छा जो है विशेषण हो गया। अगला देखिए, 8 बड़े चोर पकड़े गए थे। पुलिस की लापरवाही से आधे चोर भाग गए। वाक्य में विशेषण विशेष से संबंध नहीं है। अब देखिए, बड़े चोर, चोर कैसे हैं? बड़े हैं। तो ये विशेषण हो गया, ये विशेष हो गया, ये तो आपका सही है। आधे चोर, कितने चोर? आधे चोर। तो यहाँ भी आपका जो है विशेषण विशेष है। पुलिस की लापरवाही, तो यहाँ पे विशेषण विशेष का संबंध नहीं है, ये क्रिया हो गया। तो ऑप्शन सी हो गया। 8 बड़े चोर, ये भी ये चोर आपका जो है विशेष से हो गया। 8 बड़े उसके जो है विशेषण हो गए। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है? तो क्रोध से क्रोधी बना हुआ है, ये विशेषता है किसी व्यक्ति की। तो क्रोधी क्या हो गया? विशेषण हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अधोलिखित में से कौन सा युग्म विशेषण नहीं है? तो देखिए, छोटा बड़ा विशेषता है, हरा पीला भी विशेषता है, 2 3 भी विशेषण है, और राम लक्ष्मण जो है नाम है किसी का, तो ये विशेष से हो गए। तो यहाँ पे उत्तर डी हो गया। एक विशेषण शब्द नहीं है। तो लजीला जो है किसी व्यक्ति की विशेषता होती है, लाडला भी विशेषता है, लापता भी विशेषता है, लेकिन लांछन जो होता है यह विशेषता नहीं है। लांछन लगाया जाता है तो एक तरह से क्रिया हो जाएगी। युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय मोम जैसे हो गया।
तो वाक्य में विशेष्य क्या है? देखिए, कठोर विशेषता बता रहा है। किसकी विशेषता बता रहा है? हृदय की बता रहा है। तो यहाँ पे हृदय क्या हो गया आपका? विशेष्य हो गया। कठोर जो है विशेषण हो गया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से एक विशेषण नहीं है। तो क्या नहीं है? गर्व जो होता है वह विशेषण नहीं है। गर्व का विशेषण गर्वीला होता है। बाकी श्रव्य, सर्व, भव्य ये सब जो है विशेषण है। भव्य कहा जाता है भव्य मंदिर, तो ये विशेषता हो गया। सर्वव्याप्त, हर जगह जो व्याप्त हो, ठीक है, तो ये सब तो विशेषण हो गए। लेकिन जो गर्व होता है वह विशेषण नहीं है। इंद्रिय का विशेषण क्या होता है? तो इंद्रिय होता है। इंद्रिय का जो विशेषण होता है वो इंद्रिय होता है। एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है तो वह विद्यार्थी है, इसमें कोई विशेषण नहीं नजर आ रहा है। अब यहाँ पे वह लड़का विद्यार्थी है, तो लड़के की क्या विशेषता है? कि वह विद्यार्थी है। ये विशेषण हो गया, ये विशेष हो गया। वह परिश्रमी भी है, तो वह की विशेषता क्या हो गई? परिश्रमी हो गई। वह प्रबुद्ध विद्यार्थी है। कैसा है? प्रबुद्ध है। तो इन सब में विशेषण है, लेकिन इसमें विशेषण नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, भक्त की करुण पुकार सुनकर भक्त वत्सल भगवान दर्याद्र हो उठे। वाक्य में प्रयुक्त विशेष्यों की दृष्टि से कौन सा युग्म शुद्ध है? तो अब देखिए कौन कौन सा इसमें विशेष्य है आपको बताना है। भक्त की करुण पुकार सुनकर, तो पुकार कैसी है उसकी? करुण है। तो पुकार की विशेषता बता रहा है करुण, तो ये विशेषण हो गया। पुकार आपका विशेष्य हो गया। भक्त वत्सल भगवान, कौन से भगवान? भक्त वत्सल। तो ये भक्त वत्सल किसकी विशेषता बता रहा है? भगवान की विशेषता। तो यहाँ पे जो है भक्त वत्सल उसकी विशेषता हो गई, भगवान विशेष्य हो गए। तो इन जोड़ों में अब खोजिए कौन सा विशेषण अविशेष्य है। तो पुकार और भगवान क्या हो गए आपके? विशेष्य हो गए। बाकी करुण और भक्त वत्सल क्या हो गए आपके? विशेषण हो गए। तो ऑप्शन डी सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी। वाक्य में कितने विशेष्य हैं? तो यहाँ देखिए, भोले बालक, बालक कैसा है? भोला है, तो ये विशेषण हो गया, ये विशेष हो गया। क्रूर डाकू, डाकू कैसा है? क्रूर है, तो ये क्रूर आपका विशेषण हो गया, डाकू विशेष हो गया। कठोर हृदय, कठोर हृदय में क्या हो गया? कठोर विशेषण है, हृदय जो है विशेष्य है। कठोर हृदय में कोमल भावना, भावना कैसी है? कोमल है। ये कोमल किसकी विशेषता बता रहा है? भावना की। तो ये विशेष हो गया, ये विशेषण हो गया। तो अब इस वाक्य में हम देखें तो विशेष्य कितने हैं? बालक हो गया विशेष्य, डाकू हो गया विशेष्य, हृदय हो गया और भावना हो गई। तो 4 विशेष्य हैं। विशेषण कितने हैं? भोले हो गया, क्रूर हो गया, कठोर हो गया, कोमल हो गया। 4 विशेषण है। तो इस वाक्य में टोटल 4 विशेष्य व 4 विशेषण है। निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है। तो वरदान जो होता है यह विशेषण नहीं है। बाकी वरद, वर्णीय, वरदायक ये सब विशेषण हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द है। तो विशेषण शब्द क्या है? महत्। महत् जो है विशेषण है। बाकी लाघव, लघुता, महत्व ये सब जो है विशेषण की संज्ञा में, श्रेणी में नहीं आते हैं। निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है। तो यहाँ पे बहुरूपिया भी होता है विशेषण, बातूनी भी होता है और बादामी भी होता है। बांका जो है कि ये भी विशेषण ही होता है, बांका भी। तो इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, RO 2016 में पूछा था। RO 2016 का जो एग्ज़ाम कैंसिल हो गया था उसका पेपर बहुत टफ था। धूधला शब्द में विशेषण क्या है? तो धूधला उसका गुण बता रहा है, एक गुणवाचक विशेषण हो गया। सरीखा शब्द में क्या विशेषण है? ये भी गुण बता रहा है, तो गुणवाचक विशेषण हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, वह नौकर नहीं आया। वाक्य में वह कौन सा विशेषण है? वह जो है, यह, वह जो होते हैं सार्वनामिक विशेषण होते हैं। तीसरा शब्द में विशेषण क्या है? तो तीसरा बता रहा है ना, क्रम बता रहा है। तीसरा, चौथा, पांचवा अगर बताए इस तरह से तो वह क्रमवाचक विशेषण होता है। चौथाई, तो चौथाई क्या होता है? उसका कोई जो है अपूर्ण अंश हो गया, तो ये अपूर्णांक बोधक विशेषण है। 1/4 जो है अपूर्णांक होता है ना, ये चौथाई जो हो गया, चौथाई, तिहाई,
तो ये सब अपूर्णांक बोधक विशेषण होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? तो अभी आपको बताया गया कि जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसको हम विशेष्य कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताते हैं उनको विशेष्य कहा जाता है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है? तो जब अग्नि होता है वह विशेष्य है, इसका विशेषण क्या होता है? आग्नेय होता है। अगला देखिए, कर्मठ व्यक्ति, तो ये भी जो है विशेषण है, ठीक है। पद आसीन, ये भी विशेषण है। मधुर ध्वनि, ये भी विशेषण है। लेकिन अग्नि जो है विशेष्य है, इसका विशेषण जो होता है वह आग्नेय होता है। ये महत्वपूर्ण है, पूछता भी है कि अग्नि का विशेषण क्या है? आग्नेय है। ठंडा पानी ठंड पैदा करता है, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेष्य है? तो ठंडा पानी, पानी कैसा है? ठंडा है, तो यहाँ पानी क्या हो जाएगा? विशेष्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है? तो जो अनासक्ति होता है, अनासक्ति विशेष्य होता है, अनासक्त इसका विशेषण होता है। बाकी अनुशंसित भी विशेषण है, अपमानित भी विशेषण है। अपमान से अपमानित बना है, अनुशासन का विशेषण अनुशंसित होता है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है? तो जो विषाद होता है, विषाद जो होता है वह विशेष्य है। नीली साड़ी, तो नीली क्या हो गई? गुण हो गई, गुणवाचक विशेषण है। विशेषण शब्द का चयन कीजिए, तो जो पांचवा हो गया वह क्रमवाचक विशेषण हो गया। अगला देखिए, ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द क्या बनेगा? तो ऋषि का जो विशेषण होता है वह आर्ष होता है। इसको भी अच्छे से याद कर लीजिए कि ऋषि का विशेषण आर्ष होता है, कई दफ़ा पूछा हुआ है एग्जाम में। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तो जो भय होता है वह विशेषण नहीं है। बाकी भयभीत, भीरू, निर्भीक ये किसी व्यक्ति की विशेषता हो सकती है, लेकिन भय जो है उसे भय लग रहा है, तो भय जो है विशेषण नहीं है, एक तरह से आपका क्रिया हो जाएगी। एक प्रतिभा संपन्न छात्र, तो छात्र कैसा है? प्रतिभा संपन्न है, तो इसमें विशेषण क्या हो गया? प्रतिभा संपन्न छात्र के लिए हम जो है मेधावी का प्रयोग करते हैं, तो मेधावी जो है यहाँ विशेषण हो जाएगा। निम्नलिखित में से विशेष्य पद चुनिए, तो अग्नि होता है, अग्नि का विशेषण क्या होता है? आग्नेय होता है, तो अग्नि जो है विशेष्य हो गया, आग्नेय इसका विशेषण होता है। अनुराग का विशेषण अनुरागी होता है, अपमान का अपमानित होता है, अनादर का विशेषण अनादृत होता है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन 38 नंबर, बड़ा घर, छोटा आदमी और नीला वस्त्र में विशेष्य क्या है? तो विशेष्य क्या होता है? जिसकी विशेषता बताई जाती है। तो यहाँ पे विशेष्य घर हो गया, यहाँ पे आदमी हो गया, यहाँ पे वस्त्र हो गया। तो इस तरह से हम देखें तो ऑप्शन सी सही हो गया। विशेष शब्द क्या है? तो जो सीताराम है ये विशेष्य हो गया। रामलला, रमापति, बुद्धिमान स्त्री, ये सब विशेषण है, क्योंकि रामलला किसी और को कहा जाता है, ठीक है। रामलला भगवान राम को कहा जाता है, रमापति भी उन्हीं को कहा जाता है, तो बुद्धिमान स्त्री, ये तीनों शब्द विशेषण है, लेकिन सीताराम जो है दो अलग अलग विशेष्य हैं। निम्नलिखित विशेष विशेषण युग्मों में से एक गलत है, तो देखिए क्या होता है? ताजी रोटी, रोटी तो ताजी होती है। भाव विह्वल, भाव उसका कैसा? विह्वल है। कर्मनिष्ठ, ये भी विशेषण है, लेकिन जो सर्वसुलभ है वह विशेषण नहीं है। आगे देखिए, अगर ये सर्वव्याप्त रहता तो विशेष विशेषण हो जाता। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य क्या है? तो परिमाण, जिसमें परिमाण बताया जाता है, मात्रा उसमें बताई जाए। तो यह देखिए, वह बहुत थक गया है, कितना थका है? बहुत ज़्यादा। तो यहाँ जो है पहले सेंटेंस में जो है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। अगला क्वेश्चन देखिए, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण वाक्य क्या होगा? तो वही चीज़ है, वह बहुत थक गया है। अगला देखिए, वह श्रेष्ठ उपासक है, तो विशेष्य क्या है? उपासक, क्योंकि श्रेष्ठ किसकी विशेषता बता रही? उपासक का, तो यहाँ उपासक विशेष्य हो गया, श्रेष्ठ जो है विशेषण हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, भले और महान लोग उचित और संयमित व्यवहार करते हैं, उपयुक्त वाक्य में कितने विशेषण कितने विशेष्य हैं? तो अब देखिए, यहाँ लोग की विशेषता बताई जा रही, कैसे लोग हैं? भले हैं और महान हैं। उचित और संयमित व्यवहार करते हैं, तो कैसा व्यवहार करते हैं? उचित व संयमित।
तो यहाँ दो आपका विशेष्य हो गया और दो दो चार विशेषण हो गया। तो इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो गया, चार विशेषण दो विशेष्य हैं इसमें। अगला क्वेश्चन, यह गाय अधिक दूध देती है, वाक्य में अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है? तो क्या चीज़ अधिक है? दूध अधिक है, तो दूध की विशेषता ये अधिक बता रहा है। अगला क्वेश्चन, विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं में प्रयुक्त विशेषण क्या है? तो कोई व्यक्ति विद्वान है तो ये उसकी गुण है ना उसका, तो गुणवाचक विशेषण हो गया। निम्नलिखित में से कौन शब्द विशेषण नहीं है? तो जो विषाद होता है वह आपका विशेषण नहीं है। निम्नलिखित शब्दों में से जो शब्द विशेषण नहीं है उसका उल्लेख कीजिए। तो सज्जन व्यक्ति होता है विशेषण, दुर्जन व्यक्ति भी होता है विशेषण, सुकुमार व्यक्ति भी होता है, लेकिन मानस जो है यह विशेषण नहीं है। ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तो तुम जो होता है ये विशेषण नहीं है, सर्वनाम है। बाकी आगामी, काला, शांत ये सब जो है विशेषण है। अगला क्वेश्चन, विशेष शब्द है तो जो ललिता है वह विशेष हो गई, बाकी लंबा, सुंदर, लघु ये सब जो है विशेषण है। निम्नलिखित में से, हालांकि लघु भी विशेषण नहीं है, लघु का विशेषण लाघव होता है। निम्नलिखित में से विशेष पद है, तो इसमें विशेष क्या है? उमा जो है विशेष है, बाकी कालिमा, महिमा, मधुरिमा जो है विशेषण है। निम्नलिखित में से विशेषण पद है तो जो आयत लोचना है यह विशेषण है, बाकी सब जो है विशेष्य है। निम्नलिखित में से विशेषण पद क्या है? 51 में आयत लोचना हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए 52 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तो यहाँ पे जो है कुटिलता भी विशेषण होता है, जटिलता भी होता है, कुरूपता भी होता है, कौटिल्य भी होता है, कुटिल से कौटिल्य बना हुआ है। तो इसमें चारों शब्द जो है विशेषण ही है। नीचे दिए गए किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो देखिए, लड़का आया, इसमें कोई विशेषण नहीं है। वह गुलाब के फूल लाया, इसमें भी कोई विशेषण नहीं है। गुलाब के फूल मुझे पसंद हैं, वह लड़का फूल देकर चला गया, वह लड़का फूल देकर चला गया। तो अब लड़का जो है यहाँ पे वह जो है किसकी विशेषता बता रहा है? लड़के की। तो यहाँ पे जो वह हो गया यह सार्वनामिक विशेषण है, क्योंकि इस लड़के के बारे में वह बता रहा है। वह लड़का फूल देकर चला गया, तो वह आपका सार्वनामिक विशेषण हो गया। ऑप्शन डी सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, सुगंधित कस्तूरी, कस्तूरी कैसी है? सुगंधित है। लोभी शिकारी, शिकारी कैसा है? लोभी है। राजस्थानी हिरण, हिरण क्या है? राजस्थानी है। का अवैध शिकार, शिकार कैसे हो रहा है? अवैध हो रहा है। तो इस वाक्य में देखिए कितने विशेषण कितने विशेष्य हैं? 1 2 3 4 विशेषण, 1 2 3 4 विशेष्य। तो इसमें कितने हैं? 4 विशेषण 4 विशेष्य हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, समुद्री सांप में घातक परंतु बहुत कीमती जहर पाया जाता है। वाक्य में कितने जो है विशेषण विशेष्य हैं? तो यहाँ देखिए, सांप कैसा है? समुद्री है, तो ये विशेषण हो गया, ये आपका विशेष्य हो गया। घातक परंतु बहुत कीमती जहर, अब घातक भी है कीमती भी है, ठीक है। तो ये जो है घातक भी विशेषण हो गया, कीमती भी विशेषण हो गया, जहर आपका विशेष्य हो गया। तो इस वाक्य में 1 2 3 विशेषण और 2 विशेष हैं, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल थे। वाक्य में मुख्य विशेष क्या है? तो क्या चीज़ आकुल था? जो प्राण था वो, तो यहाँ प्राण जो है विशेष्य हो गया, आकुल जो है विशेषण हो गए। नीचे दिए गए किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? राम और श्याम भाई हैं, तो यहाँ पे विशेषण नहीं है। राम ने माँ से पानी और खाना मांगा, तो इसमें भी कोई विशेषण नहीं है। माँ ने खाने में दाल और रोटी परोसी, इसमें भी कोई विशेषण नहीं है। राम ने रोटी खाकर और रोटी मांगी, तो यहाँ पे जो है रोटी खाकर और रोटी मांगी, यहाँ पे एक विशेषण है, तो ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। काला घोड़ा तेज दौड़ता है, तो क्रिया विशेषण क्या है? क्रिया विशेषण जो होता है वह क्रिया की विशेषता बताता है, और जो विशेषण होता है वह संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। दोनों में भेद समझिएगा।
क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताएगा, और जो सिर्फ विशेषण होगा वह संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताता है। तो यहाँ क्रिया विशेषण, क्रिया क्या हो रही है, दौड़ना क्रिया है, तो क्रिया की विशेषता क्या बता रहा है, तेज बता रहा है कि वह तेज दौड़ता है। यहाँ तेज जो हो गया क्रिया विशेषण हो गया। अगर वही रहता धीमा दौड़ता है तो धीमा क्रिया विशेषण हो गया। दौड़ना क्रिया हो गई, विशेषण यहाँ क्या है तो काला हो गया। ठीक है, गीला क्या है, गीला आपका गुणवाचक विशेषण है। दोनों शब्द क्या है, दोनों तीनों पांचों ऐसे रहता है तो वो समूह का बोध करता है, तो वह जो है समुदायवाचक विशेषण हो जाता है। दोनों पांचों चारों आठों ऐसे रहते हैं तो समुदायवाचक विशेषण हो जाते हैं। और अगर तीसरा चौथा पांचवा है तो क्रमवाचक विशेषण हो गया। 2 गुना 3 गुना 5 गुना है तो आवृत्तिवाचक विशेषण हो गया। बाकी अगर गणना का बोध हो रहा है 8 10 20 तो वह गणनावाचक विशेषण हो जाता है। निम्नलिखित में से विशेष से क्या है, आकाश जो होता है वह विशेष से होता है, इसका विशेषण जो है आकाशीय होता है। बाकी आराध्य और आश्रित भी विशेषण है। आगे बढ़िए, निम्नलिखित शब्दों में से विशेष से कौन है, तो जो आकाश है वह विशेष से हो गया। निम्नलिखित शब्दों में कौन विशेषण है 62 नंबर में, तो जो अजीत होता है वह विशेषण होता है। अजीत शब्द जो है विशेषण है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण कौन नहीं है, तो अग्नि का आग्नेय होता है, अंतर का आंतरिक होता है, अधिकारी भी एक विशेषण होता है, लेकिन अंतर जो होता है वह विशेष से होता है। इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, तो भव जो होता है वह विशेषण नहीं है। बाकी भयभीत, भीरू, निर्भीक से किसी व्यक्ति की विशेषता को बताया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है, तो सुंदरता, विद्वान, कवि, भलाई। तो जो विद्वान है, विद्वान व्यक्ति कहा जाता है ना, तो ये विशेषण हो गया। अगर यही सुंदर रहता तो सुंदर विशेषण है, लेकिन सुंदरता क्या है, भाववाचक संज्ञा है। भलाई भी आपकी भाववाचक संज्ञा है। वह कृषकाय व्यक्ति दौड़ने लगा, तो व्यक्ति कैसा है, कृषकाय है, तो इसमें विशेषण हो गया कृषकाय, अब विशेष क्या हो गया, व्यक्ति हो गया। कृषकाय व्यक्ति की विशेषता बता रहा है ना, तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मीठा अमरूद में मीठा क्या है, मीठा अमरूद का गुण बता रहा है, अमरूद कैसा है, मीठा है, तो गुणवाचक विशेषण हो गया। तुम कहाँ पढ़ते हो, तो ये जो है तुम कहाँ, कहाँ क्या हो गया, प्रश्न कर रहा है, तो प्रश्नवाचक विशेषण हो गया। लोभी किस विधि से निर्मित विशेषण है, तो लोभ में प्रत्यय ई जोड़ दिया गया है, तो लोभी हो गया, लोभी व्यक्ति, लोभी इंसान, तो ये प्रत्यय विधि से निर्मित विशेषण हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा युग्म विशेषण नहीं है, तो देखिए कौन सा विशेषण नहीं, छोटा बड़ा विशेषण ही है, हरा पीला विशेषण है, 2 3 भी विशेषण है, लेकिन राम लक्ष्मण जो है विशेष से हो जाएंगे। इनमें संख्यावाचक विशेषण कौन सा है, तो 7 संख्यावाचक विशेषण हो गया। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित की जाती है उसे क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। ये महत्वपूर्ण है, यह स्टेटमेंट अच्छे से आप लोग याद कर लीजिए कि जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित की जाती है उसे विशेषण कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, रमेश की पुस्तक पुरानी है, इस वाक्य में पुस्तक क्या है, तो पुस्तक की विशेषता बताई जा रही है, तो जिसकी विशेषता बताई जाती है वो क्या होता है, विशेष से होता है, और जो विशेषता बताता है वो विशेषण होता है। तो यहाँ पुरानी विशेषण हो गया, पुस्तक जो है विशेष से हो गया। उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ हैं, इस वाक्य में उस शब्द कौन सा विशेषण है, तो उस जो है संकेत कर रहा है किसके तरफ, ग्रंथ के तरफ, तो उस जो हो गया वो संकेतवाचक विशेषण हो गया। अगला देखिए, वह चांदी खोटी सी दिखती है, तो खोटी सी क्या है, उस चांदी की कमी बता रहा है, कमी या गुण बता रहा है, तो जो खोटी सी हो जाएगा वह गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। तो मित्रों वीडियो लंबी हो जा रही है, इसको यहीं पे रोका जा रहा है। इसका अगला पार्ट जो है शाम तक अपलोड किया जाएगा चैनल पे। आप लोग वीडियो को अच्छे से देखिए, हम आशा करते हैं वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगती है तो इसको अधिक से अधिक शेयर करिए। और मित्रों, कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने का प्रयास किया जाता है, तो कम से कम वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए और चैनल पर सब्सक्राइबर बढ़ाने की मुहिम को थोड़ा तेज करिए। धन्यवाद दोस्तों।